सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं टॉप 45 एमसीक्यूज जो आपके जेके एसएसबी पंचायत सेक्रेटरी का जो एग्जाम है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। मैं आपको करंट डेटा भी इसके साथ जरूर शेयर करूंगा। गाइस, अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो जेके प्रैक्टिस को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, पीडीएफ हम आपको वहीं पे प्रोवाइड करते हैं। फेसबुक पेज को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आप अपनी क्यूरी हमारे साथ शेयर कर सकते हो। तो गाइस, मैं आपको बता दूँ, ये जो 45 एमसीक्यूज़ हैं ये आपके बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। इसमें कुछ करंट के क्वेश्चन भी आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। स्वच्छ भारत मिशन क्या चीज़ है, इसके बारे में आपने आई होप सभी ने पढ़ लिया हो। इस चीज़ के बारे में आप सभी को पता ही है क्या चीज़ है ये। और विद करंट डाटा के साथ हम अपने 45 एमसीक्यूज बहुत ही कम समय में इनको डिस्कशन कर दिया जाएगा आपके साथ। तो वीडियो को लाइक सबसे पहले कर दीजिएगा। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप वीडियो लाइक नहीं करते हो, इससे वीडियो की रैंकिंग ख़राब हो जाती है। तो आई होप आप सभी ने वीडियो को लाइक कर दिया है। तो मैं चलूँगा अपने लेक्चर की तरफ। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं बहुत ही कम समय में आपको ये क्वेश्चन कवर करूँगा, क्योंकि 45 क्वेश्चन हैं। तो मैं 15 मिनट से वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं रखूँगा। 10-12 मिनट की वीडियो में ये सारे क्वेश्चन मुझे कंप्लीट करने हैं। व्हाट इज़ द वेबसाइट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन? स्वच्छ भारत, हर एक पोर्टल की कोई ना कोई वेबसाइट ज़रूर होती है। हर एक डिपार्टमेंट की कोई अपनी वेबसाइट जरूर होती है। जैसे कि जेकेएसएसबी मान लो, तो पूछ रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन की एक ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, तो वो आपकी sbm.government.in। ठीक है, होप सो क्लियर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोग्राम इज गोइंग टू रीलॉन्च एज स्वच्छ भारत मिशन? किस प्रोग्राम के बाद आपका रीलॉन्च किया गया स्वच्छ भारत में, यानी कि पहले कौन सा प्रोग्राम था उसके बाद आपका स्वच्छ भारत मिशन आया? तो पहले था आपका निर्मल भारत मिशन, तो इसके बाद जो आपका आया स्वच्छ भारत मिशन आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच मिनिस्ट्री इनिशिएटेड विद स्वच्छ भारत मिशन? कौन सी मिनिस्ट्री इससे डील करती है? तो जैसे कि आपने पढ़ा है एमजी नरेगा, मैंने आपको एमसीक्यूज करवाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में मैंने आपको एमसीक्यूज करवा दिए हैं। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है आपकी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम का। तो इसके बाद हमारे एमसीक्यूज खत्म। तो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन इसको लॉन्च करती है, उसको हम कह सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। जल शक्ति भी आप इस चीज़ को कह सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखिएगा, हु इज़ द इंस्पायरेशंस बिहाइंड द कंसेप्ट ऑफ एसबीएम? कौन इसके पीछे इंस्पायरेशन है, किसकी प्रेरणा द्वारा ये चीज़ें चलाई गई? अब आपको पता है कि आर्टिकल अब भूल गई ये चीज़। ठीक है, महात्मा गांधी के इसके इंस्पायरेड थे, वो पंचायती राज की बात की गई थी, जो मैं अब आर्टिकल 40 की बात कर रहा हूँ। विच अवार्ड इज गिवन टू बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू सिटीज एंड विलेज फॉर क्लीननेस? जो सिटी रैंक करेगी, क्लीननेस होगी, तो उसको जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, इंडिया गवर्नमेंट होती है, उसको कौन सा अवार्ड देती है? तो वो होता है आपका निर्मल पुरस्कार। याद रखना, नॉट स्वच्छ पुरस्कार। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। डैश इज द कंपेरिजन ऑफ स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द मेकिंग इंडिया क्लीन एंड ग्रीन इंडिया? कौन सा यहाँ पे एक कंपेरिजन चलाया गया? तो वो था आपका स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान को चलाया गया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MODWS? द मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। तो इज द राइट ऑप्शन। ओके, सॉरी, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। अब आपसे पूछ रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान वाज लॉन्च्ड ऑन द ओसेशंस ऑफ महात्मा गांधी बर्थडे एनिवर्सरी विच वन? कौन सी बर्थडे एनिवर्सरी पे चलाया गया? तो वो आपकी 145th एनिवर्सरी थी। याद रखना, इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद चलिए देखिएगा, हु कंपोज द आइडियो ट्रैक स्वच्छ भारत? ठीक है, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ 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 भारत, स्वच्छ भारत, हु कंपोज द आइडियो ट्रैक स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने? आप पता है कि आप ये गाना सुना ही होगा आपने, आइडियो ट्रैक जो है, ये किसने इसको आइडियो ट्रैक कंपोज किया? तो वो है आपके प्रासून जोशी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर जेके एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु डिज़ाइन द लोगो ऑफ स्वच्छ भारत अभियान? किसने इसका लोगो डिज़ाइन किया है? क्या इसका लोगो क्या है, ये ज़रूर मुझे बताइएगा। ये लोगो आपको देख नेट पे दिखेगा, तो कैसे इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं? अनंत फ्रॉम महाराष्ट्र, इनके द्वारा इस चीज़ को डिफाइन किया गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। हु गेव द टैगलाइन ऑफ स्वच्छ भारत अभियान? किसने इसकी टैगलाइन को दिया गया, स्वच्छ भारत अभियान की टैगलाइन को? अनंत फ्रॉम महाराष्ट्र, इन्होंने तो नहीं दिया। भाग्यश्री शेठ फ्रॉम गुजरात। तो राइट ऑप्शन इज बी। व्हाट इज़ द ट्विटर हैशटैग फॉर यूज फॉर द स्वच्छ भारत मिशन? क्या हैशटैग यूज़ किया जाता है? तो हैशटैग यूज़ किया जाता है माई क्लीन इंडिया। माई क्लीन इंडिया, राइट ऑप्शन इज सी ऑप्शन। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ODF? ओपन डिफेक्शन फ्री
ओपन डिफेक्शन फ्री, इसकी ये फुल फॉर्म थी। ठीक है, करंट से भी बहुत सारे क्वेश्चन है, आगे बढ़िएगा। ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन ऑफ स्वच्छ भारत मिशन, प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी यूज्ड ए broom and shovel to clean the ground of the colony in Delhi. What is the name of the colony? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है जनरल नॉलेज के रिलेटेड भी बन सकता है। तो वाल्मीकि सदन वो कॉलोनी सदन थी, उस कॉलोनी का नाम था, याद रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हु कमिटेड टू प्रूव द सैनिटेशन एंड इंश्योर दैट एवरी इंडियन हाउस होल्ड हैज एक्सेस टू टॉयलेट इन द कंट्री। तो किसके द्वारा ये चीज़ रखी गई? तो ये रखी गई आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है, हर घर में टॉयलेट होगा। हु हैज़ राइटली आस्क्ड दैट इफ इंडिया कैन रीच मार्स, किसने ये कहा था कि इंडिया अगर मार्स ग्रह तक पहुंचता है तो वाई इट कैन नॉट हैव एन क्लीन स्ट्रीट, तो इनकी जो स्ट्रीट्स है वो क्लीन क्यों नहीं है? तो वो कहा था आपके दिव्यराज सिंह द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि दो पर्सनैलिटीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि प्रीवियस करवाई वो भी इंपॉर्टेंट है। ऑन विच डेट वाज द टोटल सैनिटेशन कंपैरिजन रीनेम्ड एट निर्मल भारत अभियान, तो किस डेट को निर्मल भारत ने शिफ्ट कर दिया स्वच्छ भारत मिशन? तो वो किया आपका 1 अप्रैल 2014 को, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑन विच डेट निर्मल भारत अभियान कंपेरिजन रीलॉन्च एज स्वच्छ भारत अभियान, तो निर्मल भारत एम्बेसडर उनके थे विद्या बालन, ऐड तो देखी होगी टीवी में। तो ऑन विच डेट निर्मल भारत अभियान रीलॉन्च कब किया गया? 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, याद रखिएगा। द मनी फॉर स्वच्छ भारत मिशन शेयर ऑफ सेंट्रल स्टेट फॉर JNK एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इज 90:10, इस रेशो में इसको किया जाता है। ठीक है, एस्टिमेट किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी वाइल लॉन्चिंग द स्वच्छ भारत मिशन आस्क्ड पीपल टू डोनेट मिनिमम हाउ मेनी हॉर्स एवरी ईयर ऑफ क्लीननेस, एक साल में उनको कितने टाइम जो देना है? तो वो देने आपके 100 हॉर्स। ठीक है, 100 हॉर्स उन्होंने देने हैं क्लीननेस के लिए। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं मांगा उन्होंने। अब आपसे पूछा गया वही क्वेश्चन कि नरेंद्र मोदी ने जब वो वैरमू चावल क्लीन किया था, आपने देखा होगा कि थंबनेल पे ही देख लिया होगा कि नरेंद्र मोदी द्वारा एक झाड़ू लगाया जा रहा है स्वच्छ भारत के लिए। वाल्मीकि कॉलोनी में तो ये लगाया गया था। ठीक है, पर कौन सी कॉलोनी थी? वो एक दलित की कॉलोनी थी, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे इंडिया ऑब्जर्व द वर्ल्ड टॉयलेट डे, तो आपका किस डे को ये टॉयलेट डे ऑब्जर्व होता है? तो 15 सितंबर को। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट क्लीनेस्ट स्टेट इन इंडिया, कौन सी क्लीनेस्ट स्टेट बनी है? तो वो आपकी छत्तीसगढ़ बनी है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और करंट से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोल रहे कितने इसके द मिशन स्वच्छ भारत मिशन विल फोकस सोर्स ऑफ सॉइल वेस्ट यूटिलाइज द प्रिंसिपल्स ऑफ हाउ मेनी आर, तो आर आपके 3 है, तो कौन सा है? रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकिल। ठीक है, 3 आर है। अब आपसे इस तरह से क्वेश्चन कौन पूछता है? JKSLB। स्वच्छ भारत अभियान हैज 6 इंपॉर्टेंट गाइडलाइन प्रिंसिपल्स ACDEF, तो ई किस पे स्टैंड करता है? तो वो करता है आपका इवैल्यूएट पे, याद रखना, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हो गए हमारे 25 क्वेश्चन और हम चलेंगे अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के। अब आ गया आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द सिटी, ये आपके करंट के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। विच वन ऑफ द फ्लोइंग सिटी गोट इंडिया 3rd क्लीननेस सिटी अवार्ड इन दी स्वच्छ सर्वेक्षण द्वारा 2021 में, तो कौन सी है? तो वो आपकी इंदौर जो है आपकी, मैं आपको बता दूं, वो फर्स्ट है। ठीक है, सूरत आपकी जो सेकंड है और विजयवाड़ा आपकी 3rd है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द बजट अनाउंस फिक्स्ड फॉर द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 विल इफेक्टिव फ्रॉम 2021 टू 26 तक ये चलेगा। फेज सेकंड कह सकते हो। तो कितना इसके लिए बजट किया गया? तो 1.41 लाख करोड़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द सिविल सर्वेंट हु लीड द स्वच्छ भारत मिशन, जिसने इस चीज़ को लीड किया? तो वो है आपके परम सेवरम लाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इनकी पर्सनैलिटी का नाम जरूर रखिएगा। एट ए रैली इन चंपारण द प्राइम मिनिस्टर कॉल्ड द कंपैरिजन सत्याग्रह से स्वच्छ ग्रह इट रेफर्स टू गांधी जी कंपैरिजन सत्याग्रह लॉन्च ऑन, इस ये जो आपके सामने बताया जा रहा है कि चंपारण जो सत्याग्रह था गांधी द्वारा लॉन्च किया गया था, वो रेफरेंस कर रहा था इस चीज़ को, चंपारण सत्याग्रह को। ठीक है, तो ये लॉन्च किया गया आपका इस डेट को 10 अप्रैल 1916 को। तो उसके बाद इन विच प्लेस क्लीन इंडिया मिशन वाज ऑफिशियली लॉन्च, किस कहाँ पे? तो आपका राजघाट न्यू दिल्ली में ये स्टार्ट हुआ था। अभी मैंने बताया कि कौन सी कॉलोनी थी, वो वाल्मीकि कॉलोनी। 150th एनिवर्सरी द वर्थ महात्मा गांधी वाज बाय द
ओपन डिफेक्शन एम क्या अचीव था, तो वो आपका 2 अक्टूबर 2019 इनका फर्स्ट फेज था, वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका था। उसके बाद फेज़ 2, ये फेज़ 2 मैंने आपको बता दिया कब से कब तक, इस डेट से इस डेट तक, ओके। उसके बाद हाउ मैनी सबमिशन, तो 2 हैं, एक तो अर्बन एक तो ग्रामीण। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द निर्मल भारत अभियान लॉन्च, कब ये लॉन्च किया गया, ये 2012 में, ठीक है, 19 नहीं है 12 है। अब आपसे पूछा कि व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन के ऑब्जेक्टिव क्या है। अब मैं नहीं हूँ कि ऐसे है कि कोई यूट्यूबर आपको 20 से 30 क्वेश्चन करवा रहा है और उसके लिए भी आपके 15+ मिनट ले रहा है। अब मेरा मेन मोटिव ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो 15 मिनट से कम ही रहेगी, ज़्यादा नहीं रहेगी, ठीक है। तो इसका अलाव द आंसर है, तो एलिमिनेट ओपन डिफेक्शन, इस चीज़ को ख़त्म करेंगे, इरेडिकेट करेंगे मैनुअल स्कैवेंजिंग और इम्प्रूव करेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा, ये रिपीट हो रहे हैं, 145th इसका राइट ऑप्शन है। अब उसके बाद हु डिजाइन द लोगो ऑफ स्वच्छ भारत अभियान, अनंत फ्रॉम महाराष्ट्र, ओके। फर्स्ट ओपन डिफेक्शन फ्री सिटी कौन सी है, तो वो आपकी मैसूरू है, ठीक है, याद रखना मैसूरू। उसके बाद यहाँ पे आता है कि ए ड्राइव टू कन्वर्ट द सिंगल यूज प्लास्टिक बेस्ड जो होगा उसको, सिंगल यूज प्लास्टिक उसको स्पेशल विटामिन दैट कैन बी यूज कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड के लिए यूज किया जाएगा। किसके द्वारा ये काम किया गया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनेगा तो इसी तरह से। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैव रिलीज टू कॉमरेटिव स्टैम्प्स एंड मैनी एचर शीट ऑन द स्वच्छ भारत मिशन, तो आपको ये पता है 2 अक्टूबर 2016, ओके। उसके बाद आता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी रिसीव्ड, उनको एक प्राइज रिसीव्ड हुआ था, किस चीज़ के लिए, उनको चीज़ के लिए हुआ था कि अवार्ड्स फ्रॉम दी गेट्स फाउंडेशन ऑफ द इनिशिएटिव जो उन्होंने चलाया था स्वच्छ भारत अभियान, सितंबर 25, 2019 को इनको मिला था न्यूयॉर्क से, तो वो था आपका ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 विल बी द एडिशन, कौन सा ये एडिशन था इनका, तो इनका 6 एडिशन था, ठीक है। अभी इसकी चीज़ को मैंने बता दिया कि कितना 5 साल के लिए कितना बजट इन्होंने एलोकेशन किया, तो 1.4 लाख किया है। और उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु वाज अवार्ड एज द मोस्ट इफेक्टिव स्वच्छ एम्बेसडर ऑफ द सफाईगिरी 2019 ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडिया टुडे ग्रुप, तो वो आपकी सचिन तेंदुलकर हैं। तो विच सिटी रैंक फर्स्ट इन द कैटेगरी ऑफ मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन स्वच्छ, तो वो की इंदौर है, जिसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ। तो दोस्तों कैसे लगे आपको ये क्वेश्चन ज़रूर कमेंट कीजिएगा। 45 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, तो इनका PDF आपको सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो ओके गाइस, बाय बाय और टेक केयर और गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ में कमेंट भी कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बेशक मत कीजिएगा, सिर्फ लाइक का बटन को हिट कर दीजिएगा, जिससे वीडियो थोड़े बहुत रैंकिंग कर जाती है गाइस। तो ये आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है।